हम दूसरा पत्रस 2 उसकी 20 आयत को मैं पढ़ूंगा, 21 और 22 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी वो दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला था कि वो उसे जानकर पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी अपने कीचड़ की ओर लौटने के लिए फिर चली जाती है। आपको यह मालूम होना चाहिए आप चुने हुए। आज से 10 साल पहले ऐसा बोलते थे कि चुने हुए का मतलब है जो इस्तेमाल हो रहे हैं सेवा में, और जो बैठे हैं वो बुलाए हुए हैं। जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। अगर आप बपतिस्मा ले चुके हो, यीशु मसीह में विश्वास करते हो, तो हम सब चुने गए। और अगर परमेश्वर ने आपको चुना तो इसका मतलब उसका एक बड़ा प्लान आपकी लाइफ में, हाँ या ना। और उस प्लान को समझने के लिए हमें एक ऐसी लाइफ चाहिए समर्पित वाली। अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर आज का वचन मैं समझ सकूं और तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। मांगो हाथों को उठा के, ऊंची आवाज में। आमीन। इसका मतलब आपके लिए परमेश्वर की योजना है जो आपके भले के लिए, उसे पूरा करने के लिए आपको ठहराव की जरूरत पड़ती है और विश्वास की जरूरत पड़ती है। आमीन। आज एक टेस्टिमनी आपने सुनी कि जब वो सिस्टर बोलती थी कि ये सब टेस्टिमनी खरीदी हुई, कोई इसमें सच्ची नहीं है, लेकिन जब वो खुद वो चर्च में आके बैठी कहती नहीं कुछ तो है यहां पे। आमीन। तो और उसने कहा कि मैं अपनी टेस्टिमनी को लेने से पहले ही मैंने गवाही देनी शुरू कर दी थी और मेरे द्वारा बहुत से परिवार मसीह में आ गए थे, और ये सेम टेस्टिमनी मेरी है। जिस मिनिस्ट्री को आप एक हीलिंग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के रूप में जानते हो, उस हीलिंग और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में मेरे पास हीलिंग और डिलीवरेंस नहीं थी जब ये मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई। तो और इमेजिन करो, खुद हीलिंग ना हो और दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये मुश्किल काम है। और बाइबल कहती विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है। आप उसे खुश ही नहीं कर सकते अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है। अगर आज प्रार्थना हुई और बेबी हो गया तो ये विश्वास थोड़ी है, ये तो ठीक है, आप पे दया हुई है खुदा की। पर उसके बाद भी अगर आपको कुछ ना मिले और आप गवाही देना ना छोड़े, आपकी प्रार्थना कम नहीं हुई, आपके रोजे कम नहीं हुए, आपकी डेडिकेशन परमेश्वर के लिए कम नहीं हुई, तो इसका मतलब है आप रियल विश्वासी हो, आप असली विश्वासी हो। आमीन। और मैं ये जानता हूं जो विश्वास की आग इस चर्च में परमेश्वर ने लगाई है, ये पंजाब के हर जिले में जाएगी यीशु मसीह के नाम में। और आप देखोगे लोगों को इतना विश्वासी, इतना जबरदस्त फेथ में, the best is coming next church। आमीन। ऊंचा ये अनॉइंटिंग आपके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना। तो क्या ये विश्वास है आप प्रार्थना करें उत्तर आ जाए? ये विश्वास नहीं। विश्वास ये है कि प्रार्थना करने पर उत्तर ना आए तो भी आप उस विश्वास में खड़े रहें, ये विश्वास है। अनदेखी वस्तुओं को देखना, यह विश्वास है। स्वर्ग किसी ने देखा नहीं, पर उसकी बाट जोहते रहना और अपने आप को पाप से अलग रखना, यह विश्वास है। इसमें लिखा कि अगर तुम यीशु मसीह की पहचान के द्वारा नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, कि तुम मसीह में आए, तुम पाप से बचे, तुम्हें मालूम हुआ व्यभिचार पाप है, तुमने छोड़ दिया, तुम्हें मालूम हुआ दारू पीना पाप है, तुमने छोड़ दिया, चोरी करना पाप है, तुमने छोड़ दिया, कत्ल करना पाप है, तुमने छोड़ दिया, गलत संगति तुमने छोड़ दी। कहता अगर सब कुछ तुमने छोड़ दिया, और कहता फिर दोबारा उसमें फंस गए और हार गए,
कहता फिर तुम्हारी दशा, तुम्हारी हालत जो है वो पहले से भी बदतर होगी। कहता जैसे कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूअरनी अपने फिर से कीचड़ की ओर लौटने को चली जाती है। आपको समझना है, एक प्लान है जो खुदा ने हर एक उस विश्वासी के लिए रखा हुआ है जो उसके नाम की बाट जोहता है, जो उस पर विश्वास करता है। वो प्लान हर बंदे के लिए, एक भी ऐसा नहीं जिसके लिए परमेश्वर की योजना नहीं। परमेश्वर ने कहा जब तुम उस योजना के अंदर एंटर करोगे तो तुम अशुद्धता से जब बच निकले, जब परमेश्वर ने तुम्हें साफ कर दिया, पाक कर दिया, तुम्हें क्लीन कर दिया, उसका एक रीजन है, उसका एक कारण है तुम्हें साफ करने का, क्योंकि परमेश्वर अब तुम्हें कुछ देना चाहता है, तुम्हें लॉन्च करना चाहता है, वो कुछ तुम्हारी लाइफ में बड़ा करना चाहता है। लेकिन कहता अगर तुम फिर उन्हीं पापों में फंस के हार गए, कहता फिर तुम्हारी हालत पहले से भी क्या हो गई, बदतर हो गई। कहता इसका मतलब जो तुम मसीह में आए थे, कहता उससे भी बुरे हो तुम अब। कहता अगर उसी अशुद्धता में तुम फंसकर हार गए तो कहता तुम्हारी हालत पहले से भी क्या हो गई, बदतर हो गई। कहता इससे अच्छा यह था कि धर्म के मार्ग को तुम जानते ही नहीं, बावजूद इसके कि तुमने जाना धर्म के मार्ग को और उसके बाद फिर पुरानी लाइफ में चले गए। और बाइबल कहती है कि कुत्तों को पवित्र वस्तुएं मत दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो। और ये शैतान की योजना है। उसे मालूम है आप प्रभु में आ चुके हो, तौबा कर चुके हो, पाप छोड़ चुके हो। अब उसको पता है कि खुदा ने कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में बड़ा कर देना है अगर मैं इसको वापस ना लेके जाऊंगा। याद रखो, शैतान को एक लिंक चाहिए जिससे वो आपके साथ जुड़ सके। क्या चाहिए? एक तार चाहिए उसको आपके साथ जुड़ने के लिए। अगर वो आपको अब श्राप देना चाहता है, बीमारी देना चाहता है, तो वो दे नहीं सकता जब तक वो अपने आप को आपके साथ जोड़े ना। और वो जोड़ता कैसा है आपको अपने साथ? आपका गुस्सा उसे जोड़ सकता है, नफरत उसे जोड़ सकती है, प्रार्थना रहित जीवन उसे जोड़ सकता है, व्यभिचार उसे जोड़ सकता है। फिर आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते परमेश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से फ्री कर, क्योंकि आपने शैतान को अपने साथ क्या किया? खुद जोड़ा है। आपने खुद लिंक किया उसके साथ, अपनी तार को खुद जोड़ा है, आपने लीड खुद लगाई है उसके साथ। अब आप ये नहीं कह सकते कि पिक्चर ना आए। आपने लीड लगा दी, पिक्चर आएगी। अब या तो खुदा के साथ लीड लगाओगे तो खुदा वाली पिक्चर आएगी, शैतान के साथ लगाओगे तो शैतान आपको अपनी पिक्चर देगा, और उसकी पिक्चर बीमारी है, डिस्ट्रक्शन है, नाश है, गड़बड़ी है परिवारों में। ये उसकी पिक्चर है। और क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा अगर तुम बच गए, तुम साफ हो गए, पाक हो गए, पवित्र आत्मा पा लिया, कहता अब इसमें बने रहो। यही मतलब है बॉर्न अगेन का, यही मतलब है नया जन्म पाए हुए विश्वासी का, कि वो संसार की ओर नहीं देख सकता, संसार की तरह नहीं चल सकता। उसे अपने शरीर पर कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, अपने हाथों पर कंट्रोल करना है, अपनी आंखों के ऊपर कंट्रोल करना है, ताकि जो प्लान परमेश्वर का मेरी लाइफ में है वो पूरा हो सके। क्योंकि शैतान को मालूम है मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक ये बंदा खुद अपनी तार मेरे साथ नहीं जोड़ेगा। इसीलिए वो कोशिश करता है जहां से आप निकले हो आपको वहीं वापस लेके जाने की, जिस शराब से आप निकले हो वहीं वापस लेके जाने की, जिस जगह से आप निकले हो वहीं वापस लेके जाने की। क्योंकि उसको मालूम है उसी जगह पर मैं इसका नाश कर सकता हूं, इस जगह पे नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी उसकी हजूरी में, उस विश्वासी होने के स्थान में, वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना, यानी डिफेंस, यानी सुरक्षा पाएगा। हालेलुया। और ये चेन है शैतान की, जो जिसके साथ वो आपको अपने साथ जोड़ता है वो। और जब आप जुड़ गए उसके साथ, आपका परमेश्वर के साथ लिंक टूटा, वो अपनी सप्लाई आपको देना शुरू करे। फिर आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, तो उसका कोई उत्तर नहीं आएगा।
क्योंकि आपने खुद उसको अपने साथ क्या किया, जोड़ा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की प्लान, उसकी योजना बड़ी है आपकी लाइफ में, जो बहुत से लोग मिस कर देते हैं। याद रखो, जिस आशीष को आपने प्रार्थना के द्वारा पाया, आपने हजूरी में पाया, आपने अधीनगी में पाया, उसको बनाए रखने के लिए वही चीजें जरूरी हो। जिस आशीष को आपने उसकी हुजूरी में पाया, वो हुजूरी में ही बनी रह सकती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आन पड़े। अब 38 साल का रोगी जो 38 साल से एक ही पोजीशन में पड़ा है, परिवार टूट चुका है, रिश्ते नाते टूट चुके, दोस्त छोड़ चुके, इससे भारी मुसीबत और क्या हो सकती है? मौत ही हो सकती है इससे भारी तो। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, इससे भी भारी मुसीबत है जो तुझ पे पड़ सकती है अगर तू अपनी पुरानी जिंदगी में वापस गया तो। परमेश्वर ने कहा जब दुष्ट आत्मा चली जाती और वो वापस चक्कर लगाने आती, क्योंकि वो ठीक है, उसे लगता है नहीं ये मेरा घर है, मुझे यहां से निकाल दिया, और कहता है अगर तुम्हें वही सूना पाती है, झाड़ा बुहारा पाती, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की हुजूरी को नहीं पाती, तो लिखा 7 बुरी आत्मा को साथ लेके आती। मेरी प्रार्थना है कि जब आप इस वचन को अपने लिए रिसीव करेंगे तो आप सेवली रहेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। हमें ये समझना है, हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर हैं जहां से हम पीछे नहीं जा सकते, जहां से सिर्फ हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे परमेश्वर की हुजूरी है, आगे परमेश्वर की ब्लेसिंग है, आगे अनॉइंटिंग है, आगे टेस्टिमनी है, और आपको आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। लाख तकलीफ आए, आपको प्रोसिक्यूशंस आए, जीत आपकी होगी 101%। नहीं है, घबराना नहीं, आपको मालूम है खुदा आपके साथ है, आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ, आपको मालूम है। आप एक ऊंचाई पे जा रहे हो, चढ़ाई पे जा रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए। आमीन। और आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है, वो अपनी योजना आपकी लाइफ में पूरा करेगा। आपको पीछे नहीं देखना है, उस पाप की ओर नहीं देखना। परमेश्वर कहता है जैसे कुत्ता अपनी उल्टी करके खा लेता है और सुअरनी अपनी फिर से उसी कीचड़ में नहलाने के बाद भी चली जाती, कहता है ऐसे नहीं बनना है। आमीन। नहीं तो धोबी के कुत्ते की जैसी हालत होगी, ना घर के ना घाट के। मसीह में आ गए, शैतान से आजाद हुए, फिर से उसी में फंस गए, अब हालत पहले से भी बुरी है, और लोग सोच के ये देख के ये सोच रहे हैं कि मसीह बनने का क्या फायदा है, पर उन्हें ये मालूम नहीं कि ये बंदा असली मसीह है या नकली मसीह, या पीछे गया हुआ मसीही, या अपने विश्वास को छोड़ चुका है और पाप में फंस चुका है। और परमेश्वर ने कहा इससे अच्छा ये था कि तू धर्म के मार्ग को ना जानता, इससे कि तू धर्म के मार्ग को जानकर उसे फिर छोड़ दे और तेरी हालत पहले से भी बुरी हो जाए। याद रखो, आप बॉर्न अगेन बिलीवर हो, आपने नया जन्म पा लिया। आप शरीर के अनुसार चलने वाले नहीं हो, आंखों के अनुसार चलने वाले नहीं हो। हर पाप की ताकत आपकी जिंदगी से जाए और आप फ्री हो आज से यीशु मसीह के नाम में। और याद रखो, अगर हम पवित्रताई की ताकत में चलेंगे तो आगे छुटकारा है, आगे टेस्टिमनी। एनिमी आपका एक बाल भी ऐसे ऐसे नहीं कर पाएगा। आपको छूना, आपको हिलाना, आपकी अटेंशन लेना तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा एक बाल भी ऐसे ऐसे नहीं होगा आपको, पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप कौन हैं और आपने करना क्या है। आप शरीर के अनुसार नहीं चल सकते। बाइबल कहती है अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। आमीन। तो कहता है क्या फायदा तुम्हारा धर्म के मार्ग को जानने का अगर तुमने वही पुराने काम छोड़े नहीं, तो क्या फर्क है तुम में और अन्य जातियों में? तो फिर क्या फर्क है अगर चर्च आके भी वही काम करने हैं जो लोग अपने स्थानों पे जाके करते हैं? तो कहता है क्या फायदा तुम्हारा धर्म के मार्ग के जानने का? तुम्हारा धर्म के मार्ग को जानने का फायदा तब है अगर तुम चर्च आओ तो एक विश्वासी के योग्य काम करो। जब निकलो तो विश्वासी बन के निकलो, काम पे जाओ तो विश्वासी बन के जाओ, जॉब पे जाओ तो विश्वासी बन के, बिजनेस करो तो विश्वासी बन के।
जो कुछ भी करना है वो धर्म के मार्ग के नीचे करना है, बाइबल कहती। आमीन। बाइबल कहती दाऊद धर्म के मार्ग पे चलता रहा। परमेश्वर ने शेर मरवाया, भालू मरवाया, गोलियत मरवाया, राजा बनाया, फिर पूरे इजराइल का बनाया। ये परमेश्वर का प्लान था। शैतान बीच में आके परमेश्वर के प्लान को खराब करने की कोशिश करता रहा। दाऊद से व्यभिचार हुआ, अपना राजपाट छोड़ के उसे जाना पड़ा, क्योंकि जो अनॉइंटिंग उसको राजा होने के लिए चाहिए थी, जो ग्रेस चाहिए थी, पाप के बाद वो ग्रेस जा चुकी थी। अब उसे उतरना था उस राजगद्दी से। कहने को राजा था पर है नहीं। फिर से उसी पहाड़ों पर नंगे पांव वो भागा, लिखा उसी पहाड़ों पर नंगे पांव फिरा जहां बचपन में फिरता था ग्रेस आने से पहले। वहां भी उसको श्राप मिले। दाऊद ने कहा इनको मत बोलो कुछ भी। आपको ये बात ध्यान रखनी, शैतान आपको उसी श्रापों में लेके जाना चाहता है, पर वो लेके नहीं जा सकता जब तक आप उसकी हेल्प ना करें। यीशु मसीह ने कहा सूखे हाथ वाले व्यक्ति को अपना हाथ बढ़ा, उसका हाथ पकड़ के चंगा नहीं किया। परमेश्वर का अपना हाथ बढ़ा, लिखा जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वो चंगा हो गया। यानी यीशु मसीह को के साथ कोऑपरेशन करना तब पॉसिबल है मिरेकल होना। उसी तरह शैतान के साथ भी कोऑपरेट करना तब पॉसिबल है कि वो अपने काम आपकी लाइफ में कर सके। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे शैतान के साथ, वो कहेगा दाएं देखा बाएं देखेंगे, वो कहेगा आगे देखा पीछे देखेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो पावरलेस है। वो सिर्फ बोल सकता है, कर कुछ नहीं सकता। अगर आप उसके बोले हुए पे विश्वास करेंगे, उसके डराने पर डर जाएंगे, तो वो काम कर पाएगा। खुदावंद का एक सबसे बड़ा, मैं जिसको सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट मानता हूं, रिनेट बॉन्ग के, वो एक बात बोलते थे। वो प्रभु के पास चले गए कल। वो बात बोलते थे, कहते शैतान एक गर्जने वाले शेर के समान है, बाइबल कहती। हाँ, वो अंधेरा भी है, बाइबल ये भी कहती। हाँ या ना? कहते जब उस अंधेरे में आप यीशु मसीह की रोशनी जगाएंगे, आपको ये मालूम होगा कि वो चूहा था जो जब माइक लेके शेर की एक्टिंग कर रहा था। हालेलुया। आप असली शेर हैं। मैंने कहा आप असली वाले शेर हैं, और हम किसी अंधेरे में नहीं, हम उजाले में, उजाले की संतान है। उजाले की संतानों की नाई चलते भी हैं, लेकिन हम किसी के घबराने से घबराते नहीं, पर अपने आप को प्रूफ करते हैं। ओ आमीन। ऊंचा शीश ऊंचे। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? आपको शैतान के डराने से डरना नहीं, क्योंकि वो गर्जने वाले शेर के समान है, पर है नहीं। अगर तो डर गए तो मर गए। हालेलुया। लिखा अगर तुमने धर्म का मार्ग पकड़ लिया, उसको पकड़े रखो, ताकि शैतान अपनी सप्लाई ना करे। आमीन। आप चाहते हो शैतान की सप्लाई को? चाहते हो वो आपको सप्लाई दे बीमारी की? हाँ, वो आपको गरीबी की सप्लाई करे, आप चाहते हो? सुना नहीं मेरे को? आप सीरियस हो? सुना नहीं? नहीं चाहते हो? तो वो सिगरेट, हाँ, वो उसकी तार है। जब आप वो तार जोड़ोगे तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सप्लाई अपने आप आ जाएगी। अब देख लो पीनी है कि नहीं। हाँ, अब खुद देखो करना है कि नहीं करना। अब ये खुदा ने कहता मैं तुम पे छोड़ता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं कहता तुम पे छोड़ता हूं। तुम अपना फैसला लो, तुम क्या करना चाहते हो। क्या तुम उसके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो और उसके सब पदार्थों को लेना चाहते हो, या मेरे साथ जुड़ के मेरी वाली योजना पूरी करना चाहते हो? हालेलुया। अगर आज कलीसिया जाग जाए, और सिर्फ यहीं पर नहीं, अपने घर पे अकेले जब आप हो कि कोई आपको देख नहीं रहा, तब भी अगर आप पवित्रताई को मेंटेन कर ले, आप बड़े से बड़ा अटैक खत्म कर दोगे। और आप देखोगे कैसे
ईश्वरीय तरीके से खुदाबंद रोज 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 हर हफ्ते और हर महीने आपको अपनी डिवाइन प्लानिंग में आपको लॉन्च करता जाए। आप एक हीरो और हीरोइन है, आपके लिए एक पिक्चर बन रही, उस पिक्चर में आप कभी मर नहीं सकते। एनिमी ट्राई कर सकता है लेकिन आप फिक्स पिक्चर में हो जहां एंड में आपकी जीत है। असली और लास्ट हंसी आप हंसेंगे। आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। आप समझ रहे मेरी बात को? आप एक पिक्चर में हो, हीरो मरते नहीं, हीरोइंस मरती नहीं। आमीन, आप हीरो और हीरोइन हो। अगर आप हीरोइन हो तो आप सिर्फ हीरोइन हो बस, आप हीरो से नीची नहीं हो, आप अकेली हीरोइन हो, सिर्फ आप पे पिक्चर बन रही। आप समझ रहे मेरी बात को? लेकिन आपको ये बात ध्यान से समझनी है सिर्फ कि मुझे किस तरफ रहना है, शरीर की तरफ रहना है, आत्मा की तरफ रहना है। शरीर की बात सुननी कि आत्मा की अगर कलीसिया अलर्ट हो जाए और उसे मालूम हो जाए कि परमेश्वर किस तरह से रोज 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 आपकी लाइफ में अपनी योजना पूरी करते हैं, उसमें उस पवित्रताई की जिंदगी में निराशा भी आएगी, दुख भी आएंगे, बहुत तरह के आपको सामने करना पड़ेगा चीजों का। पर जब टेस्टिमनी होगी, ओ आप कहोगे कुछ भी नहीं जो हुआ, ये जीरो है। आमीन। अब ऐसी टेस्टिमनी मैं आपको देते हुए देख रहा हूं। अगर कलीसिया अलर्ट हो जाए, आमीन, कि अगर कलीसिया को यह मालूम हो कि वर्शिप एक हथियार है, वो कभी चर्च में लेट नहीं आएगी। और अगर आप लेट आने वाले लोगों से पूछो क्यों लेट आए, तो कोई 90% लोगों के पास कोई जेन्युइन बहाना नहीं। लेट उठे, बस लेट मिली, घर से लेट आए, अब मुंडे ने भूख लग गई छोटे नु, अब वड्डे ने बाथरूम करता है, ये बहाने। एक लेडी को पैरालाइज हो गया और उसके पीठ पे वो चोट लगी और पूरा निचला हिस्सा पैरालाइज, और व्हील चेयर पे थी वो, और व्हील चेयर पे गाती थी, वर्शिपर थी वो। उसने फैसला किया मैं गाऊंगी, मैं अपना गाना नहीं छोड़ूंगी। व्हील चेयर पे उसकी फोटोज है 22 साल पुरानी, आज भी इंटरनेट के ऊपर, बहुत मशहूर थी और गाती थी व्हील चेयर पे। शादी व्हील चेयर पे हुई, एक पास्टर ने उससे मैरिज की। जब बेबी हुए तो नेचुरल तरीके के साथ नहीं हुए क्योंकि उसका निचला हिस्सा पैरालाइज था, तो सी सेक्शन के साथ उसके बेबी काट के पेट को निकाले गए। और उसने बताया कि 22 सालों में मेरा विश्वास टूट चुका था, मेरी आस टूट चुकी थी। ये नहीं मैं आस थी मेरे को यीशु में जगह करेगा, कहती मेरी आस खत्म हो गई थी। मैं ये सोचती थी कि मेरे हस्बैंड के थोड़ा और बूढ़ा होने के बाद मुझे ओल्ड एल्डरली होम भेज दिया जाएगा और मैं किस एल्डरली होम में जाऊं, मैं सर्च करती थी और गाती थी। तब भी कहती मैंने वर्शिप कभी नहीं छोड़ी। और एक मीटिंग में जब प्रचार चल रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने उसके हस्बैंड की ओर इशारा किया और बोला ये तेरे कौन है साथ हस्बैंड के साथ? बोला मेरी वाइफ है, अगर लेके आओ। जैसे ही हाथ रखेगे उस पे, उसको टांगों पे महसूस होना शुरू हो गया। उसी टाइम चली नहीं अभी। उसने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि मेरे हाथ आपके हाथ महसूस हो रहे हैं टांगों के ऊपर, पहली बार कहती मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। उसको उठाया गया, 2 बंदों 3 ने पकड़ के, धीरे धीरे वो अपने कूलों के सहारे से उसने ऐसे 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 करके चलना शुरू किया और शाम तक उसने प्रॉपर चलना शुरू किया। और जब उससे पूछा गया और जब वो टेस्टिमनी देने के लिए आई तो उसने कहा कि उन 22 सालों में मैं टूट चुकी थी, मेरी आस खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, मैंने वर्शिप करनी छोड़ी नहीं। और जब उसकी हीलिंग हुई, उस शहर का मेयर उसको खुद रिसीव करने के लिए आया था और ये हीलिंग पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। लेकिन आज चर्च को पूछो, टाइम पे 1 घंटा जो पहले वर्शिप होती है उनको लगता है ये फालतू वाला टाइम है। हम बीच में जाएंगे मेन टाइम में। उन्हें ये मालूम नहीं कि यीशु मसीह ने कहा था जब प्रार्थना शुरू कर दो बोलो हे हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए,
कि जब तुम प्रार्थना की शुरुआत करो, मीटिंग की शुरुआत करो, तो वर्शिप से होनी चाहिए। पौल और सिलास लिखा वर्शिप कर रहे थे और बंधन टूट गए। लेकिन आज चर्च बोलती है कि नहीं। और अगर आप अलर्ट हो, अगर आपको मालूम हो कि ये हथियार है, वर्शिप करना शैतान के खिलाफ एक हथियार है, बीमारी के खिलाफ एक हथियार है, दुष्ट आत्मा के खिलाफ एक हथियार, ये हथियार है, असली वाला हथियार है। लगता है ये शैतान को, पर लोगों को मालूम नहीं। जब आप वर्शिप करते हो, कुछ हिलता है शैतान के किंगडम में। और अगर आप रियल विश्वासी हो, अगर आप अलर्ट विश्वासी हो और आप इग्नोरेंट नहीं हो कि आपको वर्शिप का महत्व नहीं पता, तो फिर आप चर्च में लेट आओगे। लेकिन अगर आपको मालूम है वर्शिप करने का इंपॉर्टेंस क्या है, आप मॉर्निंग यहां पे होंगे वर्शिप से 15 मिनट पहले, जैसे इस हॉल में होता है। आमीन। आप वर्शिप कैसे मिस कर सकते हो? उसमें लिखा मेल की तैयारी के, सुसमाचार की तैयारी के जूते जो है वो पहनो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर एक विश्वासी वर्शिप करे और साथ में सुसमाचार देना ना छोड़े, शैतान कहीं टिक नहीं पाएगा आपके आगे। आप जानते सुसमाचार देना ये एक हथियार है, लेकिन कितने विश्वासी हैं जो इस हथियार को यूज करते हैं? भाई, शैतान आपकी विल पावर से नहीं जाएगा। वो ढीठ आदमी, वो आपके रोने से नहीं जाएगा। आपकी इच्छा है कि उससे मुक्त होना, वो नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया को हथियार दिए। अगर कलीसिया हथियार यूज नहीं करेगी तो ये कलीसिया की गलती होगी। बॉर्डर पे आर्मी के चाहने से कुछ हो जाता है या उसको हथियार रखने पड़ते हैं? हाँ, हथियार रखने पड़ते हैं कि नहीं? सैटेलाइट लगाने पड़ते हैं कि नहीं? ये चाहने से हो जाएगा। आत्मिक तरीके से भी चाहने से कुछ नहीं होता। कलीसिया को मालूम होना चाहिए कि मेरे हथियार क्या हैं। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको मालूम है वर्शिप एक हथियार है? क्या आपको मालूम है सुसमाचार देना एक हथियार है? हम टेस्टिमनी सुनते हैं कई बार कि मेरी प्रेगनेंसी से पहले मैंने सुसमाचार दिया, और फिर भी हमारे इस दिमाग को समझ नहीं आता। आपका आपका हिसाब ये है कि पेड़ पहले कट जाए, कुल्हाड़ी में बाद में चलाऊंगा। चलाऊंगा जरूर जी कुल्हाड़ी, पर पेड़ पहले कट जाए। आपको ये मालूम होना चाहिए आपके चाहने से आप फ्री नहीं होंगे। आपको हथियार यूज करने पड़ेंगे जो प्रभु ने हमें आत्मिक दिए। शैतान के खिलाफ आप बम यूज नहीं कर सकते हो, तलवार यूज नहीं। आत्मिक हथियार आत्मिक लड़ाई को जीतने के लिए आप यूज करते हो, और हमारी लड़ाई आत्मिक है। आमीन। आप तैयार हो? अगर आप उस हथियारों को यूज करोगे, इसका मतलब आप वर्शिप करोगे। जाते वक्त आप वर्शिप करोगे, आते वक्त वर्शिप करोगे, यहां बैठ के वर्शिप करोगे, एंड वर्शिप से करोगे। हाँ या ना? अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल बनाओगे वर्शिप का। गाड़ी में बैठोगे तो थैंक यू जीसस, गाड़ी से निकलोगे तो थैंक यू जीसस, कमरे में एंटर करोगे तो थैंक यू जीसस। आमीन। और ये दिल में करना है। यानी वाइफ, हस्बैंड गए वाइफ को खाना देना, बोला थैंक यू जीसस, तो एक थैंक यू जीसस इधर से भी आए, तो वो वाला नहीं, मूर्ख नहीं बनना है। आमीन। और सुसमाचार देना, ये मेरी लाइफ का पैटर्न रहा है। जब मैंने कुछ नहीं देखा था, पहली प्रार्थना हुई थी मुझ पे, और मुझे महसूस हो गया था कि कुछ परमेश्वर है। अभी हुआ कुछ नहीं था, लेकिन महसूस हो गया था। तब से सुसमाचार दे रहा हूं अपने दोस्तों को, अपने लोगों को। कितने लोगों को आपने सुसमाचार दिया इस महीने? हाँ, इसका मतलब आप लड़ाई में तो हो, पर आपने हथियार कभी यूज नहीं किए। तो ये सोच लो, अगर लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? तो जीतने के चांसेस आपके कितने % हैं अगर आपने सुसमाचार का हथियार इस्तेमाल नहीं किया? तो कितने लोग हैं, मैंने कहा, जिनको आपने सुसमाचार दिया इस महीने, आपने जाके बताया उनको यीशु मसीह के बारे में,
और अपनी गवाही बनने से पहले, गवाही बनने के बाद, किसी भी सिचुएशन में आप हो, आपको हथियार यूज करने। गवाही बन गई तो भी करना है ताकि अगली गवाही आपको मिल सके, नहीं बनी तो भी करना है ताकि वो मिल सके, ताकि शैतान शर्मिंदा हो। और परमेश्वर ये कहे कि अगर ये गवाही लेने से पहले ही इतनी टेस्टिमनी दे सकता है और मेरा सुसमाचार प्रचार कर सकता है, तो इसको मैं बेस्ट दूंगा। आप तैयार हैं? सुसमाचार देंगे। आप परमेश्वर ने जो आपको स्थान दिया पकड़े रहेंगे। आप परमेश्वर के नाम में जो अशुद्धता से बच निकले हो, पाप से बच निकले हो, आप दोबारा उसमें नहीं फंसेंगे। आप तैयार हो? अगर फंस चुके हो तो आज लास्ट डेट है, आपके निकलने की तारीख आज है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप वर्शिप करोगे, शैतान शर्मिंदा होगा। आप सुसमाचार देने के लिए जाओगे, आप हथियार इस्तेमाल करोगे, वो जाएगा, कहीं ना कहीं से वो जाएगा। और आपको मालूम होगा कि अच्छा यहां शैतान छुपा था मेरी फैमिली में, यहां छुपा था सेहत के पीछे, और अब वो चला गया। ऐसा मैं 2 हफ्तों से देख रहा हूं बहनों को सुसमाचार देते हुए। मैं आपको देख रहा हूं फसलें काटते, बहनों को खासकर। ये आप परमेश्वर आप पे जिम्मेवारी दे रहे हैं आप लोगों को।